बहुत शुक्रिया इस पहचान मंच का जिसने ये अवसर दिया। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है और कुछ यहाँ पर जाने पहचाने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि ये परिवार आगे भी बना रहे, मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। तो ये कविता नहीं, ये सिर्फ मेरे दिल के जज्बात हैं जिन्हें मैंने अल्फाजों में पिरोने की कोशिश करी है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और बाप के लिए भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माँ और बाप दोनों का जो दर्जा है ना, वो एक समान है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं शब्दों की मदद से मैंने पिरोने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो माँ अगर स्कूटी है तो पिता पेट्रोल, माँ अगर स्कूटी है तो पिता पेट्रोल, माँ अगर नेटवर्क है तो पिता टेलीफोन, माँ अगर अन्न है, माँ अगर अन्न है तो पिता पानी, माँ अगर अन्न है तो पिता पानी, और माँ अगर ताला है तो पिता चाबी। माँ अगर कलम है, माँ अगर कलम है तो पिता किताब, माँ अगर कलम है तो पिता किताब, माँ अगर धरती है तो पिता खुला आसमान, माँ अगर देवी है तो पिता देवता, माँ अगर देवी है तो पिता देवता, माँ अगर परीक्षा है तो पिता सफलता, माँ अगर रास्ता है, माँ अगर रास्ता है तो पिता साथ, और माँ अगर पैर है तो पिता दोनों हाथ, माँ अगर खुशी है तो पिता वजह, माँ अगर खुशी है तो पिता वजह, माँ अगर मंदिर है तो पिता पूजा, माँ अगर अतिथि है तो पिता आदर, माँ अगर अतिथि है तो पिता आदर, माँ अगर पलंग है तो पिता चादर, माँ अगर जीवन है तो पिता जान, माँ अगर जीवन है तो पिता जान, और इसीलिए माँ बाप दोनों हैं समान, और इसीलिए माँ बाप दोनों हैं समान। बहुत शुक्रिया। और ये हम सब बच्चे ही हैं अपने माँ बाप के, तो ये दो पंक्तियों के साथ मैं ख़त्म करूँगी कि दोनों का बना रहे आशीर्वाद, कि दोनों का बना रहे आशीर्वाद, इन दोनों से ही होता है बच्चों का संसार, इन दोनों से ही होता है बच्चों का संसार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिसे मैंने कल ही लिखा है, और ये उनके लिए है जो मेरी ही तरह किराए के मकान में रहते हैं। तो ये कविता नहीं है, ये सिर्फ भावनाएं हैं, ये सिर्फ विचार हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। एक छोटा सा ख्वाब जो मैंने देखा था, और वो किस तरीके का था, ज़रा गौर फरमाइएगा कि क्या कभी मेरा भी घर होगा जिसे मैं अपना कह सकूं? क्या कभी मेरा भी घर होगा जिसे मैं अपना कह सकूं? क्या उसमें भी 2 कमरे होंगे जिन्हें मैं खुद सजा सकूं? क्या वहाँ एक आंगन होगा? क्या वहाँ एक आंगन होगा जिसमें मैं झूला डालकर शाम को सुकून से 1 कप चाय पी सकूं? क्या उस घर की दीवारें मेरी कहानियों से भर जाएंगी? क्या उस घर की दीवारें मेरी कहानियों से भर जाएंगी, जहां मेरे बचपन की निशानियां मेरे आंखों के सामने आएंगी? क्या वहां की खिड़कियों से मैं अपने सपनों को उड़ता देख सकूंगी? क्या उस घर में मेरे बाप की हंसी गूंजेगी हर जगह, और माँ की ममता का साया होगा हर दिशा? क्या उस घर की रसोई से खुशबू आएगी गरम रोटियों की, जो भूख को नहीं दिल को भी तृप्त कर देगी अपनी मिठास से?
क्या कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब मैं अपने घर के बगीचे में फूलों की महक महसूस कर सकूंगी और उन रंग बिरंगे फूलों से अपने जीवन को रंगीन बना सकूंगी? क्या कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब मैं अपने घर के कोने कोने में अपनी खुशियों का बसेरा बना सकूंगी? क्या कभी मेरा भी ऐसा एक घर होगा जो मेरे ख्वाबों और उम्मीदों का आशियाना होगा, जहां हर पल हर दिन मेरा अपना होगा? क्या कभी मेरा भी अपना घर होगा जो सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा होगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।